नाउ आइए अंकल, इवापोरेशन में आज जो हम करेंगे, घूमते रहो बेटा। देखो लक्ष्मी आ रही मेरे यहाँ, देख रहे हो। फैक्टर्स affecting, now this is the evaporation. ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन सा फैक्टर हैं जिनके कारण इवापोरेशन का इफेक्ट पड़ता है पर? ऐसे कितने कारण हैं? बढ़ता है या घटता है? सिंपल सी बात है। इवापोरेशन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कॉजेस हैं, ऐसे कौन से रीजन्स हैं, याद रखिएगा। तो नाउ इसका मतलब द इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स मेनली ऑन द, ये जो फॉलोइंग फैक्टर्स है, फैक्टर्स देखिएगा। लाइफ में आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? आपकी मेहनत, आपके मम्मी पापा का डेडिकेशन, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन, आपकी ट्रूथनेस, आपका पायसनेस, आपकी प्योरिटी, ये सारी चीजें आपकी होती रहेंगी। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे। I was just looking one video yesterday evening। बिहार के एक छोटे से गांव में माँ ने दूध बेच बेच के आज उनके बेटे की 496 रैंक है यूपीएससी में। उस बच्चे की किसी टीचर ने उनको सपोर्ट किया कि तू पढ़, तू इंटेलिजेंट है। कानपुर से उन्होंने बीटेक किया, उस लड़के ने, इंटेलिजेंट था। मतलब जब होनहार बिरवान के और होत चिकने पात, एवरीथिंग। आप गलत आदतों में पड़ रहे हैं। उन गलत आदतों का कारण क्या है? आपकी कंपनी कैसी है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, आपके माँ बाप की गुड पेरेंटिंग है या बैड पेरेंटिंग है, आपको कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है, आपको कितनी खुली छूट मिली है। दीज ऑल आर द फैक्टर्स which generally create your bright futures or just destroy your bright future। ये आपका याद रखिएगा। सेम ऐसे ही जब हम इवापोरेशन को पढ़ रहे हैं तो उनमें ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण इवापोरेशन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। टुडे नाउ यू आर लुकिंग दैट आपका द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी हाई, जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इवापोरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। आपका समझ रहे ना? तो आपका दिस तो सेम चीज। इसका मतलब जो फर्स्ट है, जो इफेक्ट करता है आपका ना, दिस इज द टेम्परेचर। याद रखिएगा, अफेक्टिंग एंड इफेक्टिंग, इफेक्ट अफेक्ट दोनों में बड़ा फर्क है। कल में इफेक्ट और इफेक्ट में अंतर पूछूंगा आपसे। आई विल जस्ट आस्क द डिफरेंस बिटवीन द अफेक्ट एंड इफेक्ट। आपका इवापोरेशन किन कारणों से होता है? इसमें द फर्स्ट, पहला कारण इज टेम्परेचर। दूसरा, द सेकेंड वन, सरफेस एरिया। कभी आपने देखो ये सारी चीजें ना, बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ, बी जुडिशियस, बी अ गुड लिसनर। ये बच्चों के लिए हम कहते हैं। आपने कभी चाय के लिए, तो मैं नहीं कहूंगा चाय अच्छी चीज नहीं है, चाय हम लोगों के लिए। आप लोग कभी गरम गरम दूध गिलास में रख करके, गिलास देखो, ये आपका गिलास है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप जरा सा समझिएगा। ये देखो, ये आपका नाम, दिस इज द बाउल, और दिस इज अ प्लेट। सॉसर जिसको आप कहते हैं, आपका नाम देखो, तस्तरी। सुना है आपने? SAUCER, सॉसर, तस्तरी। आपको इसमें क्या महसूस हो रहा है? व्हाट यू आर फीलिंग आफ्टर लुकिंग द फिगर्स?
अरे यार ये चैप्टर तो पढ़ाई दिया होगा स्कूल में, नहीं पढ़ा है? तो वी आर द बेस्ट। इसका माउथ देखिए, इसका माउथ देखिए, इसका माउथ देखिए, इसका एरिया देखिए, इसका एरिया देखिए, इसका एरिया देखिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवोपरेशन भी उतनी ज्यादा होगी। तभी मैंने क्या कहा, आप दूध को आज घर जाकर के अभी आप जाइए, नुकसान मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा दूध ले लीजिएगा, गरम, हॉटेड, हीटेड, या अपने हिस्से का अगर आप दूध पीते हैं आधा गिलास, थोड़ा सा जिसका एक तस्तरी ले लीजिएगा, सॉसर ले लीजिएगा, प्लेट ले लीजिएगा, उसमें भी डालिएगा, कटोरे में भी डालिएगा और गिलास में भी डालिएगा। किसमें इजी रहेगा पीना? गिलास। क्यों? पीना इजी का मतलब किसमें ठंडा जल्दी होगा ये पूछ, सॉसर में, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। जितनी ज्यादा किताबों को पढ़ोगे उतनी ज्यादा नॉलेज होगी। जितना साइलेंटली लेक्चर को सुनेंगे इतना आपके भेजे के अंदर घुसेगा। इसके बाद तीसरी चीज, हैव यू हर्ड अबाउट दिस थर्ड वर्ल्ड ह्यूमिडिटी? ह्यूमैनिटी सुना? ह्यूमैनिटी क्या होता है? मैंने ह्यूमैनिटी बोला, ह्यूमिडिटी नहीं। तभी कहा बी ए गुड लिसनर। ह्यूमैनिटी क्या होता है? इंसानी, इंसानियत, एग्जैक्टली, मानवता। मानवता इज मोर देन द धर्म, रिलीजन, कास्टिज्म, which shows the mercy entirely जो आप कह रहा हूं, it shows kindness, pitiness, exactly। तो ह्यूमैनिटी की बात की, अब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब उमस, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी ऊपर वाले सरफेस में और नीचे की। जब खेत गीला होगा और जब आप उसमें गीला होगा, मिट्टी गीली होगी और एक सूखी जगह में आप 2 बीज बो दीजिए, किसमें पहले उगेगा? गीली में। क्यों? कि उसमें ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। स्वेटिंग्स जो होती है आपको, पसीना पसीना, एक पीरियड अभी ऐसा आएगा गर्मी के बाद, एक तो गर्मी वाला पीरियड अभी है, इसमें विस्कोसिटी नहीं होती है, चिपचिपापन नहीं होता। जैसे बरसात आएगी तो ऐसा लगेगा आपके कपड़े चिपकने लग गए हैं, चिपचिपापन आता है। हट यार, जरा तू हट यार, चिपक रहा है, पसीने से साला लथपथ है। कहते ना लड़कों की लैंग्वेज होती ना ऐसी, मैं सुनता हूं ना, बड़ा चिपक रहा है साला। अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे। वो जो अलंकार होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो टंग में होते हैं, गालियां, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जो आपने बोला, क्या बोला? उमस, बिल्कुल सही। हाँ, उसके बाद विंड स्पीड, पानी बहता है और हवा बहती है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही बहती है। यार ये भी तो मैं ही बताऊंगा आपको। हाँ, the water flows from higher level to the lower level and the wind blows। एक फ्लो है और एक ब्लो है। wind always blows in every direction। दोनों में आपका देखो ना, दोनों बहती है, बहने का मतलब मैं कह रहा था, तो विंड आपका देखो। ठीक हो क्या सर? क्लियर? अब आएगा सबसे पहले आर्ग्यूमेंट करिएगा सर। अच्छा बच्चा बनना है, नॉलेज गेन करनी है, तो टीचर की ऐसी तैसी किया करो।
मुंह नहीं खोलोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पास हो या फेल हो। पास जब होते हल्द्वानी की सुरम्य घाटियों में, शहर से दूर, हमारे मतलब कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी आपका आ रहा है 100 आउट ऑफ 100 बच्चे हमने रिजल्ट दिया, तो वो आप वो देख लीजिएगा। टेम्परेचर, इसका मतलब द रेट, ये वो वाला रेट नहीं है जो कॉस्ट वाला है, पैसा वाला नहीं है, रेट आपका नाम ऑफ इवापोरेशन, दर कहते हैं जिसको, आपका दर वैसे उसमें भी है, इसकी दर क्या है, इवापोरेशन, घटना और बढ़ना, दैट इज कॉल्ड द रेट। इवापोरेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, the decreases या increases or decreases the temperature of a liquid। ठीक हो गया सर? इंक्रीज कब होगा? वेन इंक्रीज, कोई भी चीज कब बढ़ेगी? जब आप क्या करेंगे, लिक्विड को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। Is it clear? तो द रेट ऑफ इवोपरेशन, इसका मतलब द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज्ड। आप यहां से डिक्रीज वर्ड भी हंस सकते थे, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। अगर खाली आप इंक्रीज में बात करते हैं, आपका देखो ना, दिस इज लिक्विड इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज। अगर आप इंक्रीज करते हैं ऑन हीटिंग, गर्म करने पे आपका ना देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि इट्स पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स होंगे ऑफ लिक्विड गेट थ्रू काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द स्टीम स्टेज या वेपर स्टेट में आपका चले जाते हैं। आपका नाम देखो, तो दिस इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। तो ये आपका रेट ऑफ इवोपरेशन को बढ़ा देता है, आपका नाम। इसका मतलब द रेट ऑफ इवोपरेशन, अब आपका देखो ये द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड बाय हीटिंग इट। अब मैंने आपका इसको, क्योंकि हम कह रहे हैं इवोपरेशन किस पे इफेक्ट करता है, जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, गर्मी क्यों बढ़ी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ना इसका मतलब द रेट ऑफ इवोपरेशन नाउ ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का आपका नाम देखो, दिस इज द बिकम्स मैक्सिमम एट इट्स बीपी, बॉइलिंग पॉइंट पे आपका नाम रेट ऑफ इवोपरेशन किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा, मैक्सिमम MAX मैक्स, मैक्सिमम एट इट्स, इसलिए मैंने वहां से डिक्रीज कर दिया। ठीक हो गया? अब आप देखो, अगर यहां पे आप डिक्रीज करते कि द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर लिक्विड का डिक्रीज करने के बाद कूल कर रहे हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस कम होने लग जाए, एक दूसरे के क्लोज आने लग जाएंगे, क्लोज आने लगेंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड आपका ना बिकम्स आपका ना मिनिमम हो जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये चीजें, और 0 डिग्री आपका मेल्टिंग पॉइंट्स पे आपका नाम है। तो ये आपका पहला था इफेक्ट, आपका यह फैक्टर जो आपका अफेक्ट, नॉट इफेक्ट, अफेक्ट
आपका नाम ये टेम्परेचर। इज इट क्लियर? फाइन। अगले पॉइंट्स के लिए पढ़ते हैं। पढ़ने के प्रति अगर कॉन्शियसनेस है तो इट्स वेरी फाइन। मैं उन बच्चों को बहुत अच्छा मानता हूँ जो पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस रहते हैं। सरफेस एरिया, अब देखिए इंक्रीज की बात हो रही है, पॉजिटिवनेस की बात हो रही है, निगेटिवनेस की। हर चीज़ बढ़ानी है। जब हर चीज़ बढ़ेगी, भाई टाइम पीरियड आप बढ़ाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा तो कैरियर भी अच्छा। अब 1% मेरी तरह अगर हो गया, बनना था IAS, बन गया टीचर, तो फिर ना बात ऊपर वाला बहुत अच्छे अच्छे देता है, टाइम देता है। अब हम उसको कैश नहीं कर सकते तो अलग बात है। वही बोला, आपकी सराउंडिंग कैसी है। सुबह से शाम तक बेवकूफ़ों के साथ रहोगे तो बेवकूफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी ना। सुबह से शाम पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहोगे तो पढ़ने वालों को, सुबह से शाम संतों के साथ रहोगे तो ज्ञान वाणी सुनोगे ना। समझ रहे? तो ऐसे तो ना, इसका मतलब द रेट ऑफ evaporation now increases on increasing the SA, surface area of the liquid. If the surface area of a liquid exposed to air is increased, if the surface area of liquid is exposed to the air is increased, अगर एक्सपोज करने के लिए हवा में किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए, सो द रेट ऑफ इवापोरेशन, जो इवापोरेशन की रेट है आपका नाम दर या का ऑफ अ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस, लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी आपका नाम बढ़ जाएगी। अब आप घर में आज क्या करना, आपके घर में बाल्टियां तो पड़ी रहती होंगी, अभी आपने जाना है, अभी आपने जाना है। अब ऐसी वाली, आजकल तो बाल्टियां ऐसी वाली चल रही है, ये प्लास्टिक की बाल्टियां चल रही है, ये बकेट, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, जिंदगी में प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो गया हर जगह। सुबह उठो प्लास्टिक, शाम को उठो प्लास्टिक, उसके बाद सरकार कह रही रिमूव द प्लास्टिक। ऐसा नहीं कह रहा बैन द फैक्ट्री, बैन द प्लास्टिक फैक्ट्री, नहीं कह रही, हमको कह रही कि प्लास्टिक यूज मत करो। बच्चा सुबह पीछे उठता है, कुरकुरे वाली दुकान में कुरकुरे के पैकेट को देख करके कहता है ना, एक बाल्टी ऐसी होती है, प्लेन बाल्टी, एक बाल्टी आपने देखा होगा ये लोहे की होती है। इस शेप को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, ऐसे वाली। इसमें दो रेडियस होते हैं, एक आपका ये लोअर वाला जो स्मॉल रेडियस, और एक आपका ये बड़ा वाला रेडियस होता है। ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। अब जब मैथ वाले तो कुछ तो करेंगे ना। इस बाल्टी और इस बाल्टी में क्या अंतर है, व्हाट इज द अंतर इन बोथ द बाल्टीज, इसको कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द कोन। कोन का एक पार्ट होता है, उसकी मुंडी को ऊपर से काट देते हैं ना, तो ये जो आपका होता है, देखो अब आप कहेंगे आप तो मस्ती के मूड में ना हो, ये देखो ये कोन है, कोन, ये स्लैंट हाइट है, ये वर्टिकल हाइट है, ये रेडियस है, ये देखो। अब इसकी मुंडी को अगर पैरेलल टू इसके काट दिया, ये देखो ये ऊपर से उड़ा दिया, ये टॉप उड़ गया, ये पोर्शन आ गया। दिस इज नोन एज फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम मैथ वाले हैं यार, तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आज आपने घर जा करके, अब आपके घर में ये बाल्टी है, ये बाल्टी कोई भी एक बाल्टी ले लेना अभी जाके, बिल्कुल कल। उसके बाद अगर कोई प्लेट पड़ी हो, प्लेट प्लेट, उसका माउथ इसके माउथ से थोड़ा सा बड़ा हो, प्लेट भात खानी थाली होने ने जो उकी लीली है जिसमें तुम भात खाचा, ठीक है, ओके। मैं दिल्ली से आकर के अंग्रेजी तो भूल गया, पहाड़ी सीख गया।
भात खाने वाली एक प्लेट ले लेना, थाली, ठीक है ना, सॉसर थाली, और एक इसके ऊपर रखते हैं जिसमें आप वेजिटेबल खाते है ना, क्या कुनी की बाउल, ओहो, ये ले लीजिएगा। कल प्रैक्टिकल बताओगे मुझे, जोशी जी फोन पे बता देना, ऐसे नहीं कि आप पहाड़ भाग जाओ शादी में, शादी के बाद तो आओगे दौड़ा दौड़ा के भगाऊंगा फिर। अरे सर आप जितने बजे कहेंगे मैं उतने बजे आ जाऊंगा, मैं तो पढ़ाने वाला आदमी हूँ यार, मैं कोई तुम्हारा स्कूल का मास्टर थोड़ा ना हूँ। हाँ 5 क्या 4 बजे आ जाओ, हमारी क्लास तो 3:30 बजे लगती थी। सीडलिंग वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन हल्द्वानी, खुलने में भी और ओपनिंग में भी सुबह 3:30 बजे 9th का बैच चल जाता था, जो आप अभी 6 बजे आ रहे हैं, ये आप इस वीडियो में देखना सीडलियन करके आपका जो मैंने जितिन बिस्ट और राहुल बिस्ट जिनकी सगाई अब आने वाले 6 को गुड़गांव में अमूल में जो असिस्टेंट मैनेजर है, जिसकी सगाई में मैं खुद जा रहा हूँ, 3:30 बजे का बैच आता था और त्रिलोक नगर से वो बच्चे आते थे 3:30 बजे। अब आप लगा लीजिएगा, मयंक सुगरा उस बैच में था, नम्रता सुगरा जिसकी सिस्टर ने MBBS किया यहीं सुशीला तिवारी से, सबसे फेवरेट बच्चों में से एक थे। और बाकी आपके मोहल्ले के अभी और रिया को भी पूछ लीजिएगा जो फॉरेन से अभी मेडिकल कर रही है। दिस इज द ग्लास, दिस इन दोनों में से कोई भी हो, अगर दोनों हो तो मम्मी को कहना सॉरी मम्मी, आज आपके बर्तन कोई भी हो। अभी प्लास्टिक का क्या होता है, बाहर वो डिब्बा भी होता है जिससे आपका मग, उसमें अगर फालतू पड़ा है, घर की चीजें यूटिलाइज मत करना। पता चल रहा है आपने कहा मम्मी आज रावत सर ने कहा सरफेस एरिया पे प्रैक्टिकल करना है घर जाके, उनका अच्छा ये रावत का बच्चा तो क्या नाम कहते हैं, हमारे बच्चों को क्या नाम कहते हैं, हमारी थालियां यूज करवा दे रहा है, किस में खाओगे खाना, तो 2-4 थालियां एक्स्ट्रा होंगी तो तभी करना प्रैक्टिकल। हाँ तो इसमें भी पानी भर देना कंप्लीटली, इस मस्ट भी आपका नाम द ब्रीमिंग स्टेज होनी चाहिए इन दिस बाउल आपका, यू हैव टू आल्सो फिल द एंड दिस थाली आपका, इट विल बी कंप्लीटली आपका नाम फिल आपका नाम बिस्मिल्लाह। और ये बाल्टी में भी आप क्या करना, पूरा पानी भर देना, बिल्कुल ब्रीमिंग, नीचे ना गिरे लेकिन ऐसा लगे कि पानी गिर सकता है, और उसको छत में रख देना, छत में रख दीजिएगा कहीं सेफ साइड में जहां बिल्ली न पी ले। देखना भी, वॉच भी करना है इन एवरी आवर, हर आधे घंटे में जरा उठ करके, एक ही दिन की बात है, धूप में आपने रखा है, देख लीजिएगा शाम तक वो जो पानी आपने रखा है बकेट में क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इफेक्ट यू विल सी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने कहा, और अगर आप इसी में आपने 100 ml 200 ml आपका इनमें सब में रख दिया, डिफरेंट बर्तन हो लेकिन पानी नाप करके आपने सारे बर्तनों में रख दिया, 1 लीटर एक में, 1 लीटर एक में, 1 लीटर एक में, 1 लीटर। अब अगर आपके यहाँ बर्तन ऐसे अवेलेबल नहीं है, छोटे बर्तन है, लेकिन उससे आपकी मम्मी का काम में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो 1-1 लीटर पानी आप डिफरेंट बर्तनों में रख के धूप में रख दो, क्या फर्क पड़ता है, ये आपने देखना है अपना, ठीक है। इफ द सेम लिक्विड यानी कि वाटर इज केप्ट इन डिफरेंट आपका नाम द यूटेंसिल्स द पॉट्स और पैन्स आपका नाम, तो आपका क्या फर्क पड़ेगा आपका नाम। इसका मतलब इसमें से जिसका नाम द वाटर विल बी evaporated, more who have the more surface area in comparison of other utensils,
और बर्तनों के या पॉट्स या पैन्स उनके कंपैरिजन में आपका नाम देखो। क्लियर हो गया? अब इसी को देखने के लिए आपका एग्जाम्पल है, अपने कपड़े धोते हो, अब तो आप 9th में चले गए हो, कपड़े धोते हो, आर यू श्योर? तो ठीक है साहब, आज का तो पतली मोरी की पैंट है ना, ये आपकी पैंट है या पजामा है, ये आपने इसको वॉश किया, अब हाथ से क्या या मशीन से क्या ये तो आप देखो। वॉश करने के बाद ठीक है, इस पोजीशन में से ऐसे करें, यूं छटकाया, ये वायर है आपकी तार जिसमें आप कपड़े ड्राई करते, देखो इसमें आपने अब आपका पीछे की तरफ आपका ये, यानी कि पीछे की तरफ आपने लटका दिया, आप समझ रहे, यानी कि ये स्प्रेड करके लटका, ठीक है। और दूसरी एक पजामा और लीजिएगा आपका, देखो यहां पहले समझ लीजिए, एक पजामा आपने बिल्कुल स्प्रेड करके छटका करके बिल्कुल फैला करके धोया आपने, और ये पहले धोया पजामे एंगल को और उसके बाद तार एंगल के ऊपर से इसको डाल दिया आपने, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा वाला आपने पजामा लिया, ठीक है ना, ये आपका जैसे ये है, और इसके ऊपर से इसको रिंकल मतलब मोड़ करके इसको जो है बिल्कुल तार में डाल दिया। तो ये वाले अंकल जल्दी सूखेंगे या ये वाले अंकल जल्दी सूखेंगे? पैंट तो ये क्या है? यार पजामा हो या पैंट हो क्या फर्क पड़ता? पजामा तो मैंने कहा था, ये भी पजामा, ये भी पजामा, ये भी पजामा, सब पजामे कॉटन के ही हैं, सब सिल्क के नहीं है, ऊल के नहीं है, रेयॉन के नहीं है, प्लास्टिक का पजामा नहीं है। ये जल्दी सूखेगा या रिंकल वाले ये मोड़ मार करके? ऐसा क्यों जी? पूरा रामायण पढ़ाई, उसके बाद सीता किसका बाप? सीता अम्मा जी है, मां है। सर ये डेली लाइफ का एक्सपोजर है ना, देखो ये वी स्प्रेड द वॉशिंग क्लॉथ्स, जो कपड़े धुले हुए होते हैं आपका, देखो ना, दिस इज ये वाइल ड्राइंग, जब आप इनको सुखाते हैं, DRYING आपका नाम देखो, ये DRYING, दिस इज ड्राइंग to increase their surface area, ये आपका देखो ना, for the rapid evaporations के लिए आपका नाम देखो, this is of water present, now देखो, this is the which leads to quicker drying in water present in the cloths. तो जब आप कपड़े धुले हुए कपड़ों को ड्राई करते हैं आपका नाम, तो जितना इनका आपका इंक्रीजेस दियर सरफेस एरिया फॉर द रैपिड इवॉल्व, अगर आपको तुरंत कपड़े सुखाने तो इसको फैला करके डालिए आपका नाम। दूसरा एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे इसका, आफ्टर रेन, बारिश होती है, जैसे आज थोड़ी देर बाद अगर आपका बारिश हो जाए आपका नाम दोगे जैसे, तो ना वेट रोड्स, जो गीली सड़कें हैं, वेट रोड्स ड्राई क्विकली,
बड़ी शीघ्र, अति जल्दी आपका नाम ड्राई क्विकली क्यों हो जाते हैं? बिकॉज द रेन, जो वाटर है, बरसात का जो पानी है, रेन वाटर आपका देखो ना, इज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द रोड, लार्ज एरिया ऑफ द रोड, ये आपका देखो, तो दिस गिव्स ये जो आपको देता है द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो पानी के आपके अणु होते हैं, ये आपका नाम देखो, दिस इज द ग्रेटर चेंज नाउ ऑफ escaping now the liquid. सिंपल सी बात है, खुली सड़क है, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब फाइनली जो मैं कहना चाहता हूं कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? फाइन। तो ना इसीलिए कपड़ों को खुला सुखाइएगा, स्प्रेड करके सुखाएगा, रिंकल निचोड़ पिचोड़ करके बिल्कुल नहीं, ऐसा निचोड़ा और उसके बाद टांग दिया, हैंग कर दिया, वो नहीं होनी चाहिए। आपका हैंग करेंगे, स्प्रेड करके आप इनको करिएगा। इज इट क्लियर? फाइन। इसके बाद फिर मैं अगले स्टेप पे पहुंचता हूं, अगले पॉइंट। इसके बाद जो थर्ड है आपका नाम देखो, दिस इज थर्ड। गर्मियों में पेनों को बिल्कुल क्या हो जाता है, ये तुम्हारे बगल में, ये नेगी के बगल में जो पूरनचंद इंसान से तुम्हारी मौसी का बेटा लेके आया था भाई, उसको बोला ऐसी पेन देता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ये देखो हवा की आर्द्रता। अगर आप किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे को पूछेंगे तो वो कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि ना देखो अमाउंट ऑफ वाटर देखो प्रेजेंट इन एयर। अब इसमें थोड़ा सा और प्योरीफाई लिखना है, अमाउंट है AMTA, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आप लिख सकते हैं, जो और क्लियर है। प्रेजेंट इन एयर आपका नाम देखो, इज कॉल्ड या इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉल्ड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। H ऑफ A का मतलब ह्यूमिडिटी आपका देखो, दिस इज। अब जैसे ये आपका एटमॉस्फेयर है, आपका नाम देखो, दिस इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर आपका नाम देखो, दिस इज, अगर आपका क्या होगा, जो वाटर वेपर है ये, अगर ये कम वाटर वेपर इन एयर, हवा में या एटमॉस्फेयर में, अगर ये स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में, इनकी संख्या कम है तो आप दैट इज कॉल्ड द ड्राई। इसको आपका ना देखो, when the amount of water vapor present in air is small, the air appears to be dry and we say, आपका आप कहेंगे इसको कि that humidity is low। जैसे आजकल हो रहा है, आप समझ रहे हैं जी? क्लियर ना? अब ये इसी में एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का मतलब यहां पे जो मैं कह रहा हूं क्या कर, इसमें अब ये जो वाटर वेपर है इन एयर इज लार्ज, अगर ये ज्यादा है, आपका नाम देखो दिस, अगर ये ज्यादा है तो जो एयर आपका होगा इसको आपका डैम्प कहेंगे, आपका डैम्प। द एयर अपीयर्स टू बी डैम्प, और ऐसी ह्यूमिडिटी को आप जो कहेंगे आपका हाई कहेंगे, आपका हाई। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द एयर इज नोन एज द डैम्प ह्यूमिडिटी, डैम्प हो गई।
और इसका मतलब आपका क्या हो गया कि डैम्पनेस का मतलब ह्यूमिडिटी इज हाई। इसका मतलब अब अगर आप कंक्लूजन की बात करें, दोनों चीजें आपका समझ गया। देखो जा फर्स्ट आपका ना, देखो ये एयर में वाटर वेपर आपका अमाउंट उनका स्मॉल हो आपका ना, देखो तो वो ड्राई होती है और उसको ह्यूमिडिटी आपका देखो ह्यूमिडिटी इस लो कहते हैं, कम कम आर्द्रता की। और जब एयर में वाटर वॉल्यूम का अमाउंट आपका लार्ज होता है तो उस समय आपका ये डैम्प आपका ह्यूमिडिटी आपका कहते हैं ह्यूमिडिटी इज हाई। जैसे बरसात के बाद होता है जो चिपचिपापन आपका होता है उसको आपका नाम देखो जैसे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कुल मिलाकर के आप डिफाइन करेंगे ह्यूमिडिटी को तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इट टेल्स अस द डैम्पनेस। नाउ डैम्पनेस आपका नाम दिस ये डैम्पनेस ऑफ एयर। और बहुत क्लियर कहें तो डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर आप कहेंगे, बहुत क्लियर अगर कहेंगे तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इट टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि अगर व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, इसका मतलब देन रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई। देख लीजिएगा, जब ह्यूमिडिटी एयर की आपकी लो होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन आपका हमेशा क्या होता है, हाई होता है। याद रख लीजिएगा आपका नाम देखो जैसे। तो ऐसी सिचुएशन में अंडर दिस कंडीशन या सिचुएशन, आप कंडीशन भी लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट द कंडीशन। ऐसी कंडीशन में आपका क्या होगा, जो आपके शरीर से निकल रहा है क्या, अरे क्या, पसीना, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे जो शरीर से जो पसीना निकलेगा वो आपका नाम देखो इवापोरेट रेडीली। ये आपका देखो ना दिस READILY एंड जल्दी से हो जाएगा, इवापोरेट जल्दी से हो जाएगा। एंड वी फील ठंडा ठंडा, कूल कूल, तो वी फील कूल आपका देखो ना। एंड कंफर्ट, आप इसमें कंफर्ट फील करोगे, कंफर्टेबल जिसको आप कहते हैं, ये देखिए आपका ये हो गया सर। तो इसीलिए एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे, द वेट क्लॉथ्स, जो गीले कपड़े होते हैं, वेट क्लॉथ्स आपका देखो ना दिस इज द, ये ड्राई क्विकली, अति शीघ्र आपका ना क्विकली सूख जाते हैं आपका, ड्राई क्विकली अंडर दिस कंडीशन। कंडीशन क्या थी, जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर आपकी लो होती है, जब आपकी एयर की आपका जब आर्द्रता कम होती है उस समय रेट ऑफ इवोपरेशन आपका क्या होता है, हाई होता है। उस समय आपके बॉडी से जो पसीना निकलेगा वो आपका रेडीली अति शीघ्र आपका क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा और आपके शरीर को ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। और जो आप कपड़े सुखाते हैं वो आपका, जैसे इस सीजन की बात कर रहा हूं मैं आजकल, अब तो जून आज का था है। दूसरा ना दो, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, देन रेट ऑफ इवापोरेशन इज लो। हिंदी का लो नहीं है, दिस इज अ लो ऑफ अंग्रेजी, समझ रहे? तो द वाटर इवोपरेट, द
स्लोली, बहुत धीरे धीरे आपका नाम, वेरी स्लोली आपका नाम। देखो इसका जो एग्जाम्पल है नाउ, देखो द लेटर पार्ट ऑफ समर, समर के बाद का जो पार्ट, कौन सा पार्ट होता है समर के बाद? क्या आती है? अरे यार, गर्मी के बाद कौन सा ऋतु आती है? तुम्हारे मोहल्ले वाली ऋतु नहीं जी। अरे गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है? विच सीजन? रेनी सीजन, बरसात का आपका। तो लेटर पार्ट ऑफ समर, समर के बाद, गर्मी के बाद जो आपका पार्ट आता है, जिसको आपने अभी बोला, आपका नाम देखो, द ह्यूमिडिटी, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर उस समय आपका इंक्रीज करने लग जाती है। उसकी इनके आपका देखो, पीपल स्वेट, पीपल स्वेट अलॉट। यहां पे स्वीट मत लिख देना, SWEET, SWEET, स्वेट अलॉट इन सच वेदर। ऐसे वेदर में, ऐसे मौसम में आदमी को पसीना ज्यादा होता है और द स्वेट फ्रॉम हिज या हर, आपका जो भी आप कहें बॉडी। अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी के लिए, औरतों के लिए, लड़के लड़कियां, तो इसीलिए हर और हिज कर दिया आपने। देखो नाम, देखिए आपका नाम, ये तो उनकी बॉडी से, डज नॉट एवोपरेट, डजंट एवोपरेट क्विकली, क्विकली आपका नाम इवोपरेट नहीं होगा आपका नाम। देखो दिस इज द सच वेदर बिकम्स, तो ऐसे ये सच जो वेदर होगा बिकम्स मगी, MUGGY, मगी कहते हैं। ये मगी का मतलब ही आपका डैम्प होता है, डैम्प। ये आपका हो गया देखो, एंड वी फील हॉट, मतलब पंखा भी जवाब दे गया सर। अब मैं AC फेसी की बात नहीं करूंगा, पंखा, आपने कूलर लगा दिया, इसमें भी साला गर्म लग रहा है, आपका समझ रहे हैं? तो आपका नाम देखो दिस हॉट एंड अनकंफर्टेबल। जरा हटिया, चिपक रहा है, हैं? पसीना पसीना हो रहा हूं मैं भी, तू भी अपनी पसीने को मेरे पसीने से चिपका रहे हैं। यहाँ वैसे गर्म से मर रहा हूँ, पंखे का देख रहे ना, पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। करते हो ना ऐसा, घर में भी करते हो। अपनी बहन अगर आपके बगैर, हटना इधर उधर, तो ये आपका, तो दिस टाइप ऑफ वेदर, जो आपका दिस टाइप ऑफ वेदर कैन बी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग क्लाउडी, ये आपका जब क्लाउडी डे इन आ रेनी सीजन, यहां पे इट कैन बी एक्सपीरियंस, मैंने लिखा देखो, एरो लगा दिया, बोल रहा हूं। इट कैन बी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग क्लाउडी डे इन ए रेनी सीजन, जब आपका बरसात का सीजन होता है उन दिनों, जब आसमान में बादल लगे होते हैं। आपका नाम देखो दिस इज द, एंड आपका देखो, एंड द एरिया क्लोज टू द सी, रेनी सीजन, एंड द एरिया क्लोज टू द सी, जो समुद्र के किनारे के, जो कोस्टल एरियाज जिनको कहते हैं, समुद्र के किनारे के एरिया को आपका दोस्त कोस्टल एरियाज कहते हैं, समुद्री। ये आपका देखो ना दिस, तो वेट क्लॉथ्स टेक्स, वेट क्लॉथ्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई, सूखने के लिए ये लंबा आपका, क्योंकि क्यों होता है, वाई, क्योंकि द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। द वाटर इवेपोरेट स्लोली, धीरे धीरे होगा, वेरी स्लोली भी आप लिख सकते हैं। तो लेटर पार्ट ऑफ समर का मतलब रेनी सीजन, समर के बाद जो रेनी सीजन आता, जब आपका आसमान में बारिश
आपकी हो रही है, और बारिश होने के बाद क्लाउड भी लगा हुआ, आसमान खुला नहीं है, उस दौरान आपका क्या होगा, आपका जो पसीना होगा वो सूख नहीं पाएगा जल्दी, और सूख नहीं पाएगा तो आपके जो बॉडी है उसको आपका कंफर्ट एंड कूल नहीं होगा आपका, समझ रहे हैं? इसीलिए बरसात के दिनों में आदमी अंडर गारमेंट्स भी उसके बेचारे के 2-2 3-3 दिन में सूख रहे हैं। इसीलिए 2-2 3-3 दो, आप 4-4 जोड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास 2 जोड़ी का मतलब 4 पेयर, आपका 2 पेयर आपके होने चाहिए। 1 पेयर का मतलब 1 जोड़ा, और 2 पेयर का मतलब आपका 4 हो गए, तो वो आपके पास रहने चाहिए, जिससे कि आपके कपड़े नहीं भी सूख रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो ये आपका दिस इज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की हमने बात की। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये देख लीजिएगा, नहीं आएगा समझ में तो डेफिनेटली टुमारो इन द मॉर्निंग अगर आप आएंगे तो आपका डेफिनेटली आप तो कल आप जाएंगे तो ज़रूर जाइएगा। कल आना 6 बजे है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में घर में काम बहुत हो जाता है ना।